ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, बाहर आते ये त्रिगुणमय माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है। ये तेरा दादा है, या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता है। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती है। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आते। तो सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको, तब मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो मां के गर्भ से बाहर आया और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहां जो भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए। जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे। उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि मां के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया। अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा बेटा, क्योंकि मां के गर्भ में जब सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को। तो जिस कारण से उस मां ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। तो बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखी रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तब पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने, सुखदेव ने, और कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है। अब के मैं इस चक्कर में पड़ू को नहीं और आपके दर्शन भी नहीं करूं, कि ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूं कह के वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहां अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहां पशु बन रहा होगा, माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहां और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को पूरा करने के लिए। तो इस कारण से एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा ये सत्संग है और ये आत्मा की खुराक है, आहार है। अब जैसे व्यक्ति स्वस्थ है तो सुबह खाना खाता है तो शाम को भी उसको भूख लगती है, तो वो स्वस्थ है।
और यदि उसको शाम को भूख नहीं लगती है तो समझ लो उसका कोई बीमारी ने घेर लिया और कोई जबर की तैयारी है, यानी उसको कोई डिफेक्ट हो गया शरीर में। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार जैसे ये सत्संग है, ये कथा वही है और हर एक बार सुननी पड़ती है। इन्हीं कथाओं से आत्मा जागृत होती है, निर्मल होती है, हमें प्लस माइनस पॉइंटों का ज्ञान होता है। तो प्रत्येक सत्संग में चाहे वो कथा फिर भी सुनने को हम मिलती है या सत्संग सुनने को मिलता है, हमारी जिज्ञासा जो की तो बनी है तो आपकी आत्मा स्वस्थ है। और यदि आपको ये लगता है कि ये कथा तो हमने पहले भी सुनी थी, ये ज्ञान तो हमने उस दिन भी सुना था, तो आपके मन में आनाकानी होगी। जिस प्रकार अस्वस्थ व्यक्ति को वही भोजन सुबह वही शाम होता है और भूख शाम को नहीं महसूस हो रही है तो उसको डिफेक्ट हो गया। तो कहने का भाव ये है कि उसका फिर ट्रीटमेंट क्या है कि अन्न इच्छा होगी खाने में तो उसके लिए औषधि खानी पड़ती है जो कड़वी ही होती है और फिर वो ठीक होता है, तो फिर वो धीरे धीरे रोटियां मीठी लगती है। इसी प्रकार इन कथाओं को 100 बार सुने और सुनने के बाद इस पर गहराई से जोर से विचार करें, तब तो सत्संग सुनने का लाभ है। तो एक बार एक व्यक्ति को एक पुत्र प्राप्ति के उपरांत उसकी पत्नी की मृत्यु होगी। उसने दूसरी शादी कराई, किसान था, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और फिर उस किसान की भी मृत्यु होगी। बड़े वाले लड़के का विवाह कर दिया था, उनके कोई संतान नहीं थी बड़े वाले लड़के के। छोटा जो दूसरी मां से उत्पन्न हुआ था वह मां भी मर गई और वो पिता भी मर गया उसका। अब बड़े का विवाह हो गया था तो वो छोटे वाला कुदरती थोड़ा सा बीमार हो गया। दूसरी मां से जो उत्पन्न हुआ था, जमीन बहुत थी तो उसने बीमारी का इलाज कुछ दिन करवाया उस बच्चे का। फिर उनके मन में दोष पैदा हो गया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर के स्कीम बनाई कि इसको विष दे दें छोटे वाले को और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। सबको मालूम है ये अस्वस्थ है, किसी को शक भी नहीं होगा। ऐसा ही कर दिया। एक दूर देश के डॉक्टर से बात की, उसने उस समय 500 रुपए मांगे और उसको विष दे दिया, लड़का मर गया। अब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक तो पैसा लग रहा था वो बच गया। 1 वर्ष के बाद उनका लड़का हो गया, पुत्र उत्पन्न हुआ, खुशी का ठिकाना नहीं। और उसको खूब लाड प्यार से खिलावे पिलावे, चंद दिनों में वो युवा हो गया, यानी 16-17 वर्ष का जब वो हो गया उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के तुरंत बाद वो लड़का फिर बीमार हो गया। उनका अपना पुत्र इतना रोगी हो गया कि उन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया। दूर देशों में जहां भी जिसने कोई वैद्य बताया, कोई जंतर मंत्र करने वाला बताया, वहीं गए। आधी संपत्ति यानी जमीन भी बेच दी और लड़का ज्यों का त्यों प्रतिदिन सूखता ही जा रहा था। एक दिन उसका पिता बैठा था, लड़का चारपाई पर लेटा था। लड़के ने कहा अपने पिता को कि भाई साहब मेरे कफन की तैयारी करो, लकड़ियों की तैयारी करो, अब मैं अपना हिसाब किताब करके मैं चलने वाला हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चा रोग के कारण इतना अस्वस्थ हो गया, इसका दिमाग भी काम करना बंद कर गया और मुझे ये भाई कह रहा है। तो उसने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं, भाई नहीं हूं। वो लड़का कहता है कि मुझे पता है तू क्या है, मैं तेरा वो भाई हूं जो तेरे पुत्र रूप में जन्मया हूं, जिसको तुम दोनों ने मिलकर और विष देकर मारा था। मेरी आधी संपत्ति जो थी वो मैंने खर्च करवा ली, अपना पूरा कर लिया। अब तेरा और मेरा इतना अकाउंट रह रहा है, एक लकड़ी और एक कफन का, और वो तैयारी कर ले। अब उस समय उसका कलेजा पकड़ा गया। अकबर जी सा कराया था वो मेरे आज आगे आ गया।
अब आदमी के साथ जब घटना घटती है तब उसको महसूस होता है, और सत्संग में आने के बाद जीव को पहले ये आभास हो जाता है, यदि मैं ऐसा जुल्म करूंगा तो मेरे साथ एक दिन ऐसा होगा। तब उसने कहा कि भाई बिल्कुल सही बात है, हमने जो जुल्म किया था भाई मेरे सामने आ गया, अब आगे हमारे संतान की आस नहीं, मेरा कुल नाश हो गया, और जो तेरी संपत्ति थी वह खत्म होगी, तेरा मेरा हिसाब हो गया। भाई मैंने जो किया था वो तो मुझे फल भगवान ने दे दिया और बहुत अच्छा किया। आज मेरी आंख खुल गई और मैं अपनी पत्नी के बहकावे मां के भाई तेरे साथ मैंने जो कर दिया। वो बोला भाई जो किया वो भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, किसी के बहकावे में करो चाहे ना करो। तब उसने पूछा, उसके पुत्र भाई कहो चाहे बाप कहो, उसने उस लड़के से पूछा, भाई जो बोल रहा था कि मैं तेरा भाई हूं और वैसे उसके शरीर से का पुत्र था, उससे पूछा कि हमने जैसा किया वो तो हमारे सामने आ गया, हमारा तो सर्वनाश हो गया, अब कुल नाश हुआ, संतान आगे है नहीं, लेकिन एक बात बता, जो तेरी पत्नी है इसने क्या अपराध कर दिया जो तेरे साथ ही जिंदगी जलेगी? उसमें सती प्रथा थी, और सती प्रथा के तहत उसमें क्या होता था, यदि किसी लड़की का पति मर जाता था उसको सात चिता में जिंदा फूंका करते थे। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहा जिसने मुझे विष दिया था, तो उसके पिता ने बताया कि वो तो उस समय तेरी मूर्ति के 4 वर्ष उपरांत मर गया था। तो उस लड़के ने बताया कि ये वही डॉक्टर है, वही वैद्य है जो आज यह मेरी पत्नी बनकर आया है, अब इस नालायक को सजा मिलेगी, ये जिंदगी फूकी जाएगी। तो पुण्यात्माओं ये 100% सच समझ लेना, परमात्मा का विधान है, एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध एक दूसरे का लेन देन उलझा हुआ है, अंत में सब 12 बाटा, कोई कहीं जाएगा कोई कहीं जाएगा। तो कहने का भाव यह है कि चलो ये भी आपको ज्ञान हो गया कि भी पुत्र है पुत्री है, पिछले संस्कार तो हैं ही, कभी हमने इनका ले रखा कभी न हमारा ले रखा, कोई देने आ रहा है कोई लेने आ रहा है, ये तो अब बात समझ में आ गई। अब हम परमात्मा का सहारा लेंगे। इस परमात्मा के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है, विटो पावर है, हमारे संस्कारों को अब खत्म कर देंगे। अपनी तरफ से लेन देन हमारा कति सीमित करके इसी जीवन में सबको सुलझा देंगे और पीछा छूट जाएगा। आज आपका परिवार भगवान की शरण में है, सारे सतलोक चले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर ना इनकी मृत्यु ना आपकी, संस्कार सारे खत्म। जैसे गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमुक्षामि मा शुच। तो परमात्मा फिर हमारे जो पाप कर्मों का वो नाश कर देंगे, जिससे हमारे संस्कार उलझ रहे थे। जब वो पाप पर नाश हो गए तो हमारे संस्कार खत्म। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। आपके असंख्य जन्मों के संस्कार परमात्मा कहते 1 सेकंड में फूंक दूंगा, जैसे हजारों टन घास पड़ा हो सूखा, उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, वो सारा राख डलकर ढेर हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, उड़ जाएगा। तो जो प्रसंग चल रहा है उस पे आना होगा। अब जैसे हम सामाजिक दृष्टिकोण से जो बहनें भाई जिनका संतान नहीं है वो अपनी जिंदा मौत समझते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि सामने वाला ये सोच रहा होगा कि सुबह सुबह कहां आ गया बेऔलादा है और कहां दर्शन हो गए। ये इतना मनहूस मानते थे पहले जिसका संतान नहीं, और भगवान के ज्ञान से अब आपको पता चलेगा वो बुरे नहीं, उनका आपस में ऐसा कोई संस्कार फंसा नहीं था, वो तो कति फ्री है आज के दिन इस अध्यात्म मार्ग के आधार से, परमात्मा के ज्ञान के आधार से। और उनमें मिल जाए भक्ति, वो तो गए जहाज में बैठ के और
उसी के पैरेलल आप भी ये ना समझना, आप भी अपना परिवार आपका नाम ले, परिवार ना ले सके कोई दिक्कत नहीं, जिसने यू ज्ञान मिल गया उसका संस्कार कति साफ कर दिया परमात्मा। और कोशिश करो अपने संपर्क में आए, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, कोशिश करो इस मार्ग से जोड़ने की। वो भगवान के बच्चे हैं, भ्रमित हैं, अज्ञानता में कष्ट पा रहे हैं और पाते ही रहेंगे जब तक ये ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। तो कोशिश वो भी करो और आप भी पार होगे, क्योंकि आपको भी रास्ता वही मिल गया। अगर उनको रास्ता नहीं मिलता और जिनके संतान नहीं है तो वो क्या तड़फ करते हैं। मनुष्य तो कुछ दिनों में संतोष कर लेता है, लेकिन बहन बेटी जिसके संतान नहीं है उसको संतोष नहीं होता, क्योंकि समाज नहीं होने देता और वो इसी कसक में मर जाती है कि मेरा संतान नहीं हुई। वो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, कुछ दिनों के बाद ब्याह होता है, ब्याह होने के बाद पत्नी आती है तो उसमें मन मुटाव हुए बिना रहे को नहीं। ये तो अपने बच्चों और अपने पुत्र वधू हो उसके साथ भी हो जाता है घर में। तो फिर उसके मन में ये आता है, भगवान अगर मेरी संतान होती तो आज ये मेरे सामने ऐसे बोलता, ये मेरे सामने क्या ऐसे बोलती। बुद्धि भ्रष्ट कर रखी काल ना मारी। हर जिनके पुत्र वधू अपने ही है उनसे देख ले वो कितने सोलह माथा बोले आज के। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो बहन मरते समय भी इसी कसक में मर जाती है कि हे भगवान मेरा संतान ना हुई, हे परमात्मा मेरा संतान ना हुई। और पूजा करें हम काल की, तो फिर अगले जन्म में यू काल कैसी दुर्गति करता है कि ले तेरी इच्छा थी संतान उत्पन्न करने की, उसको कुतिया का जन्म दे दिया और इकट्ठे वो 8 पैदा कर रही है और फिर उसका जुलूस निकाल रहा है और खुश हो रहा है कर ले पैदा कितने संतान चाहे तू। फिर सूरी बना दी कि ले 12 इकट्ठे पैदा कर ले, काट ले कसर सारी बहन। पुण्यात्माओं सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। तो इस ज्ञान के आधार से हमने जीना पड़ेगा, अपना जीवन सफर तय करना पड़ेगा, तभी हम सफल होंगे। बच्चे हैं, संतान है, घनी बढ़िया बात, उनको भी राम नाम पे लाओ, भगवान के बच्चे हैं। हमारे तो वो नियमित कर रखे हैं, हम तो मजदूर समझना अपने आप को। उस धनी के बालकों को इतनी संभाल के रखना। परमात्मा ने उनके निमित्त आपको जैसा भी जेब खर्च दिया है, आपकी इनकम बनाई है, वो इसलिए बनाई है कि इनको भी पालो पोसो, संभाल के रखो और इनको अच्छी शिक्षा दो, सत्संग में लाओ, इनके कर्म बनाओ, तो आपका दायित्व पूरा हो जाएगा, आपका फर्ज पूरा होगा। तो इस प्रकार परमात्मा चाहते तो नीरो नीमा को संतान भी दे सकते थे, लेकिन पुण्यात्मा हम तो संसार को देखकर ही जी रहे होते। परमात्मा ने एक एक आत्मा निकालनी भारा हो रही यहां से, काल ने ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो उन्होंने उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार बढ़ाने नहीं चाहते। तो उसके लिए स्वयं आगे एक पुत्र रूप में नीरो नीमा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में नीमा का नए इंजेक्शन लग गए थे। रात में कोई बाहर आ रही थी, कोई रिश्तेदार, वो खूब कहेगी उसको एक बालक तो चाहिए था, ऐसे कैसे जिया जाएगा है, और सुनना पड़ा है घर तुम्हारा, संसार में क्या लेकर जाओगे। तो वह बहुत दुखी हो रही थी। सुबह नहाने के लिए गई तब भी रोती जा रही थी और भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान शिव जी, आप तो समर्थ दाता हैं, आप जो चाहो सो कर सकते हैं। इस पापड़ को भी एक लाल दे देते, मेरा भी संसार में जीना मेरा भी साझा बन जाता, मैं भी सुख से जी लेती। सबकी दृष्टि से बचकर चलना पड़ता है, मेरा क्या जीवन है दाता। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरो ने कहा कि नीमा देखो, यदि हमारे भाग्य में संतान होती तो भगवान पहले ही दे देते। ये तो बड़े दयालु हैं शंकर भगवान, और देखो बच्चा है नहीं, संतान अपने है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं,
रो रो के आंखें तेरी खत्म हो जाएंगी, एक और दुख तेरे जीवन को बढ़ जाएगा, तो रोवा मत। उसको सांत्वना देता हुआ नीरू चल रहा है। नीमा को संतोष किया। स्नान करने के लिए जो ही तालाब पर पहुंचे, पहले नीमा स्नान करके आगे निकल आई बाहर। अंधेरा सा था। फिर नीरू स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करता है। तब तक सुबह सुबह का कुछ प्रकाश सा छिट गया, रोशनी सी नजर आने लगी। नीरू नहा रहा है से मस्ती से, तालाब में घुटनों पानी में बढ़ के, और उधर से नीमा जो कपड़ा बांधकर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तो क्या देखा, कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। परमात्मा नवजात शिशु के रूप में विराजमान थे और एक पैर को हिला रहे थे। नीमा ने सोचा कोई सांप ना हो, ऐसे ध्यान से देखा। फिर ध्यान से देखा तो क्या देखा कि तो कोई बालक है। अब रास्ते में रोती हुई आ रही थी बच्चे के लिए, अपने पति से कहती है कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू नहा रहा है, ऐसे नहाते नहाते कहता है कि नीमा आप तो मेंटल होगी, अब तुझे जल में भी बालक दिखाई देने लगे, क्यों पागल होगी तू? कुछ संतोष कर, भगवान पर विश्वास कर, जैसे रख ऐसे रहना चाहिए हमने। वो फिर जोर से बोली सचमुच देखना देखना। तब उसने एकदम देखा कि ऐसे क्यों बोल लिया। जिधर संकेत किया उधर देखा, एक नवजात शिशु के रूप में परमात्मा कमल के फूल पर विराजमान थे। नीरू ने आओ देखा ना ताव देखा, फूल समेत तोड़ लिया और उठा लिया बालक को, उठा के अपनी पत्नी नीमा को दे दिया। और नीमा उस बालक को लेकर किनारे पर आ गई। अपने आत्माओं, जिस भगवान के लिए ऋषि तड़प रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है, रोम रोम खड़े हो जाते हैं, और उस परमेश्वर को, उस परम शक्ति को एक माई ने अपनी गोदी में लेकर पुत्रवत प्यार किया। कभी उसका मुंह चूम्या, कभी माथे का लाया और सौ शुक्र मनाया अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं देखो, आज तक हमारे ऐसी बुद्धि रही कि कर्ता भगवान कोई रहा, हम क्रेडिट किसको देते रहे। जो भी हमारे घरों में कोई सुख होता था, हम जिस भी इष्ट की साधना करते थे, उसी के निमित्त उसको कर देते थे कि इस पर भगवान विष्णु जी ने हमारे ये सुख दिया। अब पता चला इनके विधान से, इनकी शक्ति से, कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो जैसा संस्कार है वैसा ही दे सकते। केवल एक परम शक्ति है, परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर भगवान, वही हमें जो देता है और निमित्त वो किसी को भी बनाता है, तो वही कर रहा था। तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में है और वो भी शुक्र मना रही है शंकर भगवान के कि उन्होंने मुझे ये पुत्र दे दिया। इसका कारण क्या था ये आपको बता दिया कि सुपत सुदर्शन के ये माता पिता थे। उस प्रतिज्ञावश परमात्मा उसके घर आए थे और इसमें नंबर बने थे शंकर भगवान के। तो आज तक हमारा ये अंधेरा न्यों छा रहा था। अब इस तत्व ज्ञान से ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाएगा, अज्ञान का। अब साफ दिखेगा आपने कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, उसका प्रमाण कहां है। अब नीरू स्नान करके बाहर आया तो उसने सौ विचार लगाए कि पहले हम मुसलमान बना दिए, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों से रिलेशनशिप गणी नहीं बनी, क्यों कोई बालक रिश्तेदार नहीं बना, बालक नहीं। तो उसने सोचा यदि हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगर वाले ये पूछेंगे कहां से लाए, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया। तो उसने अपने मन से सोचा कि हमें गांव से भी निकाल लेंगे, शहर से भी बाहर करेंगे और लड़का भी छीन लेंगे, हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ इनके माता पिता कौन है। वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो, इसको रख दो यहीं पर, हमारे साथ ऐसा बनेगा, लोग, बच्चा भी जाएगा,
हमें देश निकाला भी मिलेगा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती, ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया, मैं जी नहीं सकती इस बिना, मैं मर जाऊंगी, मैं देश निकाला भी ले लूंगी, इस बालक ने नहीं छोड़ सकती। अब नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू कितनी जिद्दी बन गई, मेरी एक भी बात नहीं मानती है। मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा क्योंकि तेरे संतान नहीं थी, तेरी किसी बात की अवहेलना मैंने करी नहीं कि कहीं तेरा दिल ना दुखे, लेकिन तू इतनी चढ़ गई सिर पे, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने, नहीं तेरे ऐसा मारूंगा थप्पड़। ऐसा उसने किया ही था। तो परमात्मा बोले नवजात शिशु के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो डर गया कि बालक बोला कर इसमें कोई फरिश्ता है या कोई भूत प्रेत है, कोई जंद है। वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा। अपने आत्माओं सारा शहर देखण आया, इतना सुंदर बालक, नूर न्यारा भगवान का, कितना ही उन्होंने हल्का नूर कर रखा था लेकिन न्यारा चेहरा दमदमा रहा था दाता का। सारा गांव नगर झुंड के झुंड स्त्री पुरुष गीत गाते हुए आ रहे हैं और उस बालक को देखने के लिए आ रहे हैं। किसी के मन में ये नहीं गया कि कमल के फूल पर मिला कैसे, और वो सच्ची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला। तो कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं गया और सभी ये कह रहे थे ऐसा बालक तो कभी देखा ना सुना, ये तो कोई फरिश्ता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई एक शक्ति आई है, ये आम बालक नहीं है। कुछ दिन के अंदर ये बात समाप्त हुई, चर्चा का विषय खत्म हुआ। अब 25 दिन के हो गए, परमात्मा ना अन्न खावे ना दूध पीवे और शरीर स्वस्थ ऐसा जैसे बालक किलो दूध रोज पीता हो और ऐसे फल फूल रहे हैं। अब वो माई जो है देख देख कर चिंतित होती है, अपने पति से भी कहती है कि हे भगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ, बालक दिया भगवान, हे शंकर भगवान बच्चा भी दिया, अब वापस लोगे इसको, कुछ खा नहीं रहा, ये कभी भी मर सकता है। 25वां दिन आ गया, उस दिन तो उसने रुदन मचा दिया उस माई ने। नीमा बैठी बैठी रोए रोए सुबह की और शंकर भगवान को याद करे, हे भगवान अब ये बालक मरेगा, आपकी बेटी भी साथ मरेगी, इसके बिना मैं जी नहीं सकती। तो ऐसी कसक बनी। उधर से परमात्मा ने प्रेरणा की कि अब बुढ़िया मरेगी। शंकर भगवान को शिव मंडल से प्रेरित किया। उसके एकदम कसक हुई कि मुझे कौन याद कर रहा है। साधु रूप बनाकर शंकर भगवान वहां प्रकट हो गए। नीमा से पूछा कि आप क्यों रो रही हो माई? आंखों में आंसू थे, जुबान निकल नहीं रही थी, इतना हृदय भर गया था। रोती रोती ने कहा कि महात्मा जी मेरे दुख ना पूछो, आप भी दुखी हो जाओगे, आप जाओ। तब शंकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं अपने दुख को किसी को बता दे हल्का हो जाता है, आप बताओ तो सही, और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंध कर सकूं तो अपना जरूर व्यवस्था करूंगा। तो उस माई ने फिर बताया कि महाराज हम निसंतान हैं और परमात्मा एक दिन में स्नान करने के लिए लहरतारा तालाब पर गए थे, हम दोनों पति पत्नी। उस दिन मैंने विशेष अर्ज करी थी अपने शंकर भगवान से, रो रो के। उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर यह बालक दे दिया और ये लड़का आज 25 दिन का हो गया महाराज, ना खाता है ना पीता है, ये कभी भी प्राण त्याग देगा और साथ मैं मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। तो भगवान शंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहां है, लाइए। साधु रूप में खड़े थे, नीमा उठा के लाई, तो साधु संत है, कुछ जंतर मंत्र कर भी दे, बच्चा कुछ खा ले पी ले। तो नीमा लाई उठा के परमात्मा को, बालक को, और उसने चाहा साधु के चरणों में रख दूं, चरणों में डालना चाहा परमात्मा को। परमात्मा आकाश में उड़ गए, हाथ से ऊपर उठ गए हाथों में से,
और शंकर भगवान के सिर के सतर में यानी 7-8 फुट 6 फुट ऊपर जमीन से ऊपर ऐसे हवा में रुक गए। अब उस माई नीमा ने सोचा कि इस महात्मा में कितनी करामात है, मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया, ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका। अब समस्या थी, परमात्मा को परमात्मा ना मानकर अन्य को ही भगवान और उसको समर्थ की संज्ञा देते रहे। तब भगवान शंकर ने ऐसे हाथ किए, परमात्मा उनके हाथों में आ गए और फिर 7 बार आपस में बातें की। ना शंकर भगवान समझ सके कि पूर्ण परमात्मा रहे हैं। इतना उनको जरूर महसूस हुआ कोई ऋषि है, ये पिछले जन्म का महापुरुष है। तो उन्होंने परमात्मा ने कहा कि भगवान हे शिव जी, इनसे कहो एक कुंवारी गाय ले आवे, कुंवारी बछिया, गाय की बछिया जिसको बैल ने टच ना कराया उसको कुंवारी कहते हैं। और उसके ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख देना, वो दूध दिया करेगी, वो दूध मैं पीऊंगा। तो शंकर भगवान ने साधु रूप में उसकी नीमा से कहा कि अपने पति को बुलाओ। तो उसी समय नीरू भी आ गया और शंकर भगवान यानी साधु ने कहा कि आप एक कुंवारी गाय लाओ और कुमार के घर से कोरा बर्तन लाना स्वच्छ। वो जाके एक कुंवारी गाय ले आया और एक पात्र ले आया, छोटा सा मटका, और उसको साफ करके शंकर भगवान ने कहा कि इसके नीचे लेकर बैठ जा नीरू, या दूध देगी। आसपास के और भी बहुत से भक्त आ गए, लोग इकट्ठे हो गए। तो शंकर भगवान ने ऐसे सिर कमर पे हाथ रख दिया, बछिया के लंबे लंबे सतन हो गए और उस कुंवारी गाय ने दूध का पात्र भर दिया। उस दूध को परमात्मा ने पिया। प्रतिदिन वो गाय फिर दूध देने लगी और भगवान उसको पिया करते थे। अपने आत्मा इसका प्रमाण दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले ये लीला दर्ज है, भगवान के बारे में लिखी हुई है। और फिर आपको वेदों से प्रमाणित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं, भगवान कैसी लीला करता है, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर है, कितना मोटा ग्रंथ है। इसमें आपको दिखाते हैं संपूर्ण 11 भाग। कबीर सागर प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा प्रस्कृत। मुद्रक के प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर परेश, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। और यहाँ इनका ये दूसरा एड्रेस है। यहाँ पर इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अध्याय है। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर। इसमें लिखा है कि सुन दुल्हा मन भया आनंदा, जिमी चकोर पायो निसी चंदा। अब यहां क्या बताया है कि फिर वो दुल्हा नीरू बड़ा खुश हुआ, इतना खुशी हुआ जैसे चकोर पक्षी को चांद दिख जाया करे, चंद्रमा। सुन दुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा। ले सुत, सुत माने पुत्र को, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, अरता सो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले, लोग देखण ते आवे, अन्न पानी भखे नहीं खावे, नहीं जुल्ला शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, विचार किया, रामानंद सो कहा उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। अब इन्होंने कैसे बताया है, वैसे लीला तो यूं की यूं बनी है। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया। अब इन्होंने स्वामी रामानंद जी से जोड़ दिया कि कोई दुखी व्यक्ति होता है तो साधु संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कष्ट निवारण के लिए। तो जुल्हा जो नीरू था रामानंद जी के पास गया, उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे, ऐसे ऐसे, वो खाता पीता नहीं, तो वो क्या समाधान बता रहा है। तब जुल्हा
मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, दुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की निभली बाती। कुछ तो सेवा हर की चूका, अर्थाते भयो दुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गए तोर लेनी, ताते उद्धान में तो सुत दीना। अब ये नीरू वचन है, ये नूरी गलत प्रिंट है, नूरी नहीं है, नीरू। ये नीरू है, गलती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें। अब नीरू क्या कहता, हे प्रभु जस कीन्हो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, अब बालक अक्षुधावंत कुछ खाई। ये बालक मेरा भूखा है, कुछ खावे, ऐसा कोई उपाय बताइए। रामानंद अस युक्ति विचारा, कि तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र जो है कोई ब्राह्मण है, कोई विद्वान पुरुष है पूर्वजनों का। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सो ले ठाड़ करते ही आगा। वो बचिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो, और फिर उसके पास खड़ी कर देना। दूध चले ते थनते, दूध ही धरो छिपाई, और अक्षुदावंत जब होवे ताके देखवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए कहो नहीं जाना। दूध तब पीवत नाम कबीरा, और खेलत संत संगमत धीरा। अपनात्मा इसमें थोड़ा सा इन्होंने ये पता नहीं चला कि वो संत कौन आया था जो नीमा को मिला था। इसलिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था प्रिय भक्त धर्मदास जी से कि धर्मदास जी, जो 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी और वो यथार्थ ज्ञान होगा। तो यहां इन कबीर पंथियों ने इतना तो था कि कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गायों का दूध पिया था अपने बाल्यकाल में। उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से हुई थी, तो उनका न्यू ना पता लगा वो कौन ऋषि था, कौन संत महात्मा था जो उनको मिला था। तो उन्होंने वैसे अपने आइडिया से लिख दिया कि रामानंद जी से भी पूछा होगा। उस दौरान तो सभी जगह गए हैं, लेकिन उनसे कोई बात बनी नहीं थी। तो स्वयं परमात्मा ने शंकर भगवान को भेजा था कि उनके पूर्व पुजारी थे। अब आपको पहले प्रमाणित करते हैं, गरीबदास जी की वाणी है, परमात्मा ने जो उनको बताया था उन्होंने वापस फिर दोबारा यथार्थ ज्ञान दिया है। इसमें क्या लिखा है, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन बिनोदे, मैं के कमल खुशी बहे फिर लिया ईश को गोदे। शिव उतरे शिवपुरी से, शंकर भगवान आए अपने लोक से और वहां भगवान को परमात्मा कबीर जी को गोदी में ले लिया। गरीबदास जी बता रहे हैं, शिव उतरे शिवपुरी से अवगत बदन बिनोदे, मैं के कमल खुशी बहे भाई लिया ईश को गोदे। नजर नजर से मिल गई किया ईश परिणाम, दोनों भगवानों के आपस में दुआ सलाम हुई। और शंकर भगवान ने फिर क्या कहा, धन मो मन धन पूर्णा, ये धन का सीनी काम है। कि धन है ऐसी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ, संत रूप में शंकर भगवान बता रहे। 7 बार चर्चा करी और बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ल्यावो मोमन एक धेनु। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, कंवारी को अपने आप दूध दिया तत्काल। अनब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ही तासिव भय दयाल। अब यहां से हम इतना ही लेंगे। ये सिद्ध हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में प्रगटे थे,
शिशु रूप में कंवारी गायों का दूध पिया था। अब हमारे पवित्र वेद क्या बताते हैं? वेद क्या है? वेद कोई किसी जंतर मंत्र जंत्री की किताब नहीं है, ये कोई तिथिवार बताने वाली नहीं है। इसमें परमात्मा के गुण, परमात्मा कैसी लीला करता है, वो कहाँ रहता है, और उसके पूरी जानकारी है। और जिस महापुरुष की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है तो ही इज गॉड, वही परमात्मा है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा ऋग्वेद 9 और 10 मंडल हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती लिखा है इसमें। ये कहां से छपा है ये देखिएगा। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है और ये यहां से छपा है। पेरेंट्स ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, त्रियागन, नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 9 आपके रूबरू करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और ये सूक्त नंबर 1 है, प्रथम से सूक्त से प्रथम सूक्त है। अब इसके हम 9 नंबर पे चलते हैं। ये 9वां श्लोक लेते, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 और मंत्र नंबर 9, ये 9 है। अभी अधन्या उत्सृणति धेनव शिशुम, ये शिशुम शब्द लिखा है। सोम इंद्राय पातवे। अब एक कमाल की बात देखो, परमात्मा ने कैसी लीला की है। यदि ये दास अनुवाद करता इन वेदों का, हमने तो करे रखा था तुम्हारे भगवान की लीला, हमने पता कि कबीर इज गॉड, परमात्मा की महिमा में लिखी, आंखों देखा, संतों ने बता दिया। लेकिन आप जी का विश्वास नहीं होता जब तक वेदों में ना मिलता। अब वेद क्या बता रहे हैं, और ये अनुवाद करता भी वो महर्षि दयानंद के चेले हैं, और महर्षि दयानंद है इनका, और ये खुद भगवान को निराकार मानते हैं। इन्होंने कोशिश भी की है अड़ंगाकरण की, अनुवाद की, लेकिन कहते हैं चोर चोरावे तू बड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी। इन्होंने खूब कोशिश की अपना ज्ञान के आधार से इनका अनुवाद अड़ंगा करने की, लेकिन छुपा नहीं सके सच्चाई को। देखना, ये खुद अनुवाद कर रहे हैं। उस सोम माने इन्हें कर दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। देखो कमाल के आदमी है ये। अब सोम माने परमात्मा, 6 जगह लिखे पाओगे। देखिए इसी 9वें मंडल का प्रथम मंत्र है ये वाला, और इसमें सोम शब्द है, ये सोम। इसमें सोम माने सोम स्वभाव परमात्मन, यानी सोम का अर्थ है परमात्मा, शीतल सर्व शांतिदायक परमात्मा। सोम माने चंद्रमा भी होता है, लेकिन यहां परमात्मा की महिमा चल रही है। सोम माने ये परमात्मा। तो यहां इन्होंने क्या डंगा कर दिया, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में इम माने उस सोम माने सोम स्वभाव वाले पुरुष को, हम कहेंगे उस सोम स्वभाव वाले परमात्मा को जो शिशु रूप में धारण करके कुमार अवस्था में अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने अहिंसनीय नहीं, अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। बता, अभी ने खूब कोशिश कर ली बकवाद करने की, लेकिन छुपा नहीं सके। परमात्मा 3 प्रकार से लीला करता है। इसी में पहले मंत्र में लिखा है कि वो परमेश्वर जब यहां सर्व उत्पादक प्रभु एक लीला करने के लिए जब यहां प्रकट होता है, सशरीर आता है, और वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी सतिथि से सबका धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो सतलोक में रहता है, वहां तो बहुत तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ शरीर मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है। फिर हल्का तेजपुंज का रूप बनाकर वो 2 प्रकार से और लीला करता है। एक तो करता है शिशु रूप धारण करके, एक लीला प्रत्येक युग में ऐसी ही करता है, कमल के फूल पर प्रकट होता है तालाब के अंदर, जिस कारण से उसको नारायण भी कहा जाता है। नारायण माने जल के ऊपर आके विराजमान होने के कारण भगवान नारायण कहलाता है।
और वहां से ये ऐसे निसंतान दंपत्ति प्रत्येक युग में उनको उठा ले जाते हैं। वहां फिर वो लीला करता है, एक मनुष्य की तरह जीवन जीता है, ज्ञान प्रचार करता है। और दूसरी प्रकार का फिर वो कभी भी कहीं पर भी जिंदा महात्मा संत साधु का रूप धारण करके और आके प्रकट हो जाता है, अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर अपने गवाह बना के छोड़ जाता है। इस प्रकार वो लीला करता है। तो जब वो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा लीला करने आता है तो उस समय उनकी परवरिश की लीला, उस बालक रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। फिर देखो वेद क्या बता रहे हैं, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु कुमार अवस्था में ही अभी यानी सब प्रकार से पूर्ण, अधन्या माने बिना धनाई, हमारे यहां देसी भाषा में जो गाय बिल्कुल ना ब्याई हो, गर्भ ना धारण किया हो, उसको क्या करें, अधन्या यानी बिना धनाई, बैल ने टच नहीं किया। अभी अधन्या यानी कति भी टच ना करी हो, कंवारी ध्यान में माने गवे, अभी माने सब प्रकार से यहां पे लिख रही है कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सभी प्रकार से, अधन्या माने बिना धनाई यानी कंप्लीट कंवारी, धेनव माने गौवे तृप्त करती है, उनके पालन की लीला कंवारी गायों से होती है। अब हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। अपने आत्माओं परमात्मा जब 5 वर्ष के हुए और रामानंद जी के साथ उनकी गोष्ठी हुई, जैसा कि आज दिन में दास बता रहा था। परमेश्वर कबीर साहब ने गुरु धारण किया, इसलिए गुरु बनाया रामानंद जी को कि वो बहुत बड़े पहुंचे हुए ब्राह्मण माने जाते थे, विद्वान, वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ गाता माने जाते थे। और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बारे में, संस्कृत गोट रखी थी, लेकिन नेक चलन के आदमी थे, निष्काम भाव से यानी वो ज्ञान प्रचार कर और करवा रहे थे। तो परमात्मा ने मर्यादा बनाए रखने के लिए कि गुरु बिन माला फेरते, उनका वचन है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब परमात्मा यदि उस समय गुरु धारण नहीं करते स्वामी रामानंद जी को, तो अब जैसे राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, जहां से ये पंथ चला है राधा स्वामी, फिर उससे निकला सच्चा सौदा सरसार, ये सारे, उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरु नहीं था। तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, क्या जरूरत है गुरु की। और शिवदयाल जी के बारे में आपको दिखाई दिया कि वो तो भूत बने, प्रेत बने, तो खाक मुक्ति हुई इसकी। जब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी पंथ का प्रवर्तक है भूत बन गया, तो अन्य क्या बनेंगे उस साधना से। इसमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, बुद्धिमान को संकेत काफी है। अब परमात्मा ने इसलिए गुरु धारण किया कि आने वाले समय में कहीं काल के दूतों का दाव ना लग जाए कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था। और दूसरा ये था कि रामानंद जी एक ब्राह्मण जाति में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ज्ञान का कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। और मालिक को पता था कि जिस जीव का नाश होगा, और ये पिछले जन्मों में मेरी सेवा कर रखी है इसने, सतयुग के अंदर ये विद्याधर ब्राह्मण था और त्रेता के अंदर ये वेद विज ब्राह्मण था, इसने मेरी सेवा कर रखी है, इसको निकालना अनिवार्य है। जिस कारण से परमात्मा ने एक लीला की। जब वो 5 वर्ष के हो गए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाया करते थे पंचगंगा घाट, जहां पर ये ब्राह्मण लोग विशेषकर स्नान कराया करते थे। तो वहां ऋषि रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध सुबह सुबह प्रतिदिन मुंह अंधेरा जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। गर्मियों का मौसम था। परमात्मा ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और पौड़ियों पर लेट गए। अब रामानंद जी अंधेरे में जा रहे थे
गले में उनके कंठी थी, क्योंकि वैष्णव परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है, उसको कंठी बोलते हैं। एक ही मनिया होता है पूरे धागे में, उसको कंठी माला बोलते हैं। और वो वैष्णव परंपरा से दीक्षित की एक पहचान होती है। तो रामानंद जी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में, कबीर परमात्मा के सिर में खड़ाऊ लगी तो बालक, लीला की बालक वाली, रोने लग गए। रामानंद जी ने सोचा कोई बालक का चोट लगी। साधु संत दयालु होते, एकदम झुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकल के परमात्मा के गले में गल गई, कबीर साहिब के। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भगत जी। क्या नाम है आपका? धनीराम बैरागी। सर कहाँ से हैं आप? जबलपुर से आया सर जी। ये जबलपुर कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में है श्रीमान। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? करीब 2011 में लिया हूँ, दिसंबर 2011 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? कबीर साहब को और अन्य देवी देवताओं को सभी की मानते शुरू से ही कबीरपंथी थे, लेकिन भक्ति जो है, भक्ति नहीं पूजा करते थे जी। मतलब जैसे है ना पूर्वज लोग करते आ रहे थे कबीर साहब की, ऐसे पूजा करते थे। सर आप एक बात बताइए कि आप पहले ही कबीरपंथी थे, पहले ही आप कबीर साहिब जी को मानते थे और संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी है, तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? आप तो पहले ही कबीरपंथी संत से नाम दीक्षा ले रखी थी। कबीर साहब को हम लोग सतगुरु के रूप में मानते थे और इसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। जो हम लोग को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। और इसके बाद जब मेरे को एक भक्ति सौदागर की किताब मिली, तो वो किताब के जरिए जब मैंने पढ़ा कि जिनको हम सतगुरु बोलते हैं वो तो एक परमात्मा है, और उन परमात्मा को कल पूरा डिटेल जब हमारी समझ में आ गया, तो मैं संत रामपाल जी महाराज के कलब नामदान लेने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला गया और वहाँ परमात्मा से नामदान लिया। और उस नामदान लेने के बाद में फिर मेरे को जो शारीरिक कष्ट थे, है ना, क्या कष्ट थे आपको? मेरे शरीर में बहुत दर्द हुआ करता था और ऐसा दर्द होता था कि रात में जब बच्चों से कचरवा लेता था, जब मेरे को मतलब नींद आती थी। लेकिन जब से नामदान लिया तो मेरा वो दर्द जो है अपने आप ठीक हो गया। और क्या लाभ हुए आपको? और एक समय की घटना ये हुई कि मैं ड्यूटी के दौरान हम लोग ट्रेन पेट्रोलिंग जाते हैं और जहां पर हम रुकते हैं वहां हमको 3-4 घंटे का रेस्ट मिलता है रात में। तो उस जगह मैं सो रहा था बेंच पर। तो उस समय क्या हुआ कि 4 बजे करीब मेरे को 2 आदमी मेरे बाजू में आके हट्टे मोटे हट्टे कट्टे काले खड़े हो गए। और जैसे ही खड़े हुए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने भाई कैसे खड़े हो? तो बोले मैं तुमको लेने आया हूं। तो मैंने कहा मेरे को लेने आया, इसका मतलब मेरे को एकदम से सोचते समझने देर नहीं लगी। मैं समझा जी काल के दूत हैं और मेरी आ गई है नकलब लेने आया। तो मैंने खुशी खुशी कह दिया, मैंने कहा ठीक है आप ले चलो मेरे को। तो उसमें से एक व्यक्ति जो है मेरे पैर के पास चला गया और एक जो है तो मेरे सिर के पास खड़ा हो गया। तो सिर के पास वाला और पैर के पास मेरे को एकदम से ऊपर उठा लिया, अच्छा उचंगा उठा लिया। और इसके बाद जैसे ही उसने उठाया मेरे को, तो अब ये हुआ कि अब चलना है। तो चलते के पहले ये होता कि एकदम से मन में आया कि जय गणेश बोलो। तो ऐसा एकदम से 1 सेकंड में ही हुआ कि नहीं, है ना, आत्मा ने बोला कि नहीं जय गणेश नहीं बोलो, जो गुरुजी ने मेरे को मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करूं। तो परमात्मा की दया से मैंने वो मंत्र का जाप किया और जैसे ही वो मंत्र एंड हुआ है मतलब वैसे ही वो जो काल के दूत दोनों थे वो मेरे को वहीं छोड़ के चले गए। नया जीवन दान मिला भगत जी मेरे को। इसके बाद पर मैंने उठ के बैठा और बैठने के बाद में बैठते ना बने मेरे से, तो हाथ मेरा ये जो है ना कुर्सी में मैंने बैठा तो हाथ जो है तो ये उठ नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था। तो इस हाथ को मैंने इस हाथ से ऐसे उठाया तो ये गिर जाए। तो क्या हुआ कि मेरे को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लकवा लग गया हो मेरे को। तो फिर से दोबारा फिर मेरे को याद आई कि वही जो मंत्र था वो मंत्र मैंने फिर से बोला और हाथ फेरा अपने। तो वो कौन सा मंत्र सर? गुरु जी के द्वारा जो पहला मंत्र। कौन से गुरु जी? परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा जो मंत्र दिया जाता है वो मंत्र का जब मैंने जाप किया तो मेरा जो धीरे धीरे जो है
तुरंत मुझे हाथ भी ठीक हो गया और इसके बाद उठा खड़ा हुआ और चलने लगा। तो आज आपका हाथ सर कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है, हाथ भी ठीक है, मेरे पैर भी ठीक है। मैंने मुंह भी देखा तो ऐसा लगा कि मुंह भी गड़बड़ कर रहा था। तो उस समय फिर मैं ना तुरंत गया, मैंने अपने साहब से बोला, मैंने कहा साहब मेरे को आश्रम जाना है, परमात्मा के दर्शन करने, संत रामपाल जी के पास जाना है। तो श्रीमान जी ने मेरे को किसी तरह जाने दिया और मैं उनसे जाके वहां पर फिर से गलती मनाया कि जो गलती हो, क्योंकि मेरे को कोई गलती हो गई होगी जो मेरे को काल ने मेरे को सजा दी है। तब से मैं अपने दृढ़ होकर और अपनी परमात्मा की सेवा में लगा हूं। एक समय और इसके बाद में क्या हुआ कि काल ने फिर से मेरे को मोटरसाइकिल में मैं चला जा रहा था, तो मोटरसाइकिल एकदम किच 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 करके और एकदम से रुक गई। और जब गाड़ी हमारी मोटरसाइकिल रुक गई तो मैंने उसको खड़ी करके और उस गाड़ी को मैंने ऐसे देखा कि क्या हो गया। तो समझ में नहीं आया कि गाड़ी में हो क्या गया है। इसके बाद मैंने उस सीट में हाथ ठोका तो संत रामपाल जी की दया से मैं गाड़ी में फिर बैठा और चला। करीब 1 महीने तक उस गाड़ी में चलता रहा और किसी प्रकार को मेरे को शंका नहीं हुई। एक दिन क्या हुआ कि मैं उसमें पीछे का गाड़ी का मैंने ट्यूब बदलवाना था, गाड़ी खुलवाया। तो जब गाड़ी खुलवाया तो उसमें देखा तो जो सुधारने वाला था बोले कि इसका जो वो होता है बेयरिंग, तो बेयरिंग पूरा टूटा हुआ था। तो उस दिन जो है उसका बेयरिंग टूट गया था। तो मेरे को ये लगा कि परमात्मा रामपाल जी साहब जो है 1 महीना तक मेरे को टूटी हुई गाड़ी में चलवाए। बहुत अपने आप मैंने सोचता रहा कि मैं उस समय क्यों नहीं बनवा लिया। और परमात्मा रामपाल जी साहब मेरे को इतना सहयोग किए हैं कि मैं उनको जिंदगी भर जब तक मेरा ये जीवन है और उनकी ही शरण में रहेगा। क्या काम करते हैं? मैं पुलिस विभाग में हूँ और वर्तमान। बड़े आश्चर्य की बात है कि आप पुलिस विभाग में हैं, जबकि ये कहा जाता है कि आपने बड़े ही सोच समझ के बहुत ही छानबीन के बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली होगी, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले जो भी काम करते हैं वो पूरी छानबीन करने के बाद करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत के आशीर्वाद देने से, भक्ति करने से इस तरह के लाभ मिल जाते हैं, शारीरिक बीमारियां दूर हो जाती है, लोग नशे से दूर हो जाते हैं? क्या ये मानते हैं आप? जी हाँ, मैं भी तम्बाकू खाता था और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जो मेरा तम्बाकू का नशा छूट गया। और भी मेरे जो दुर्व्यसन हैं रहे हैं उस समय पुलिस विभाग में रहते हुए, वो दुर्व्यसन मैं बिल्कुल त्याग दिया हूँ और बढ़िया परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल के द्वारा दिए गए जो नियम है उनका पालन करता हूँ मैं। जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो अंध भक्ति के तहत संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, आप अपने आप में एक जवाब हैं, क्योंकि आप पुलिसकर्मी होने के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी हैं। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यह कहता हूं कि परमात्मा रामपाल जी साहब के प्रवचन आते हैं टीवी में और उनके द्वारा मोबाइलों में, किताबों में जो भी ज्ञान होता है वो ज्ञान को सुने और समझें। और यदि नहीं आता है तो उनमें जो नंबर दिए जाते हैं उन नंबरों से आप चर्चा करके और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना मोक्ष करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatguru